हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जिसके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और देखा भी होगा, पर ये जगह बहुत स्पेशल है। मेरे साथ है समीर सर, मसूरी में अभी मैं हूँ। और आज आज हमारी जो जस्ट एक बातचीत है समीर सर से, क्योंकि वो खास बातचीत इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा 26 जनवरी में एक कैप जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पे दिखी थी, वो भी लाल किले से। तो उसका जो श्रेय जाता है वो समीर सर को जाता है। और मेरे साथ डबराल जी भी, अरुण डबराल हैं, मेरे दोस्त हैं। तो आज जस्ट एक सर से थोड़ा बातचीत करेंगे इस बारे में। सर एक बात बताइए, तो ये कैब का आइडिया था आपका, तो बेसिकली वो आइडिया मतलब आपसे कहाँ से क्लिक करा है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है सोहन वाले सेक्टर मसूरी पे, और साथ में मौजूद हैं हमारे अभिन्न मित्र अरुण डबराल जी। तो ये बातचीत से ज़्यादा ये कंपनी हमको दे रही है, आनंद दे रही है। और जो आपने पूछा कि कैब का आइडिया, तो इसको मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि पूरा हिमालय घूमते घूमते जो एक चीज़ दिखती थी कि हर कोई अपनी हेडगियर से पहचाना जाता है, अपनी वेशभूषा से पहचाना जाता है। संस्कृति की जो कुछ खास एलिमेंट हैं उनमें जो हमारा शीर्ष वस्त्र होता है उसकी अपनी जगह होती है। बिल्कुल सर। आप किसी को भी देख करके बता सकते हैं कि ये हिमाचल से है, ये जौनसार से है, या ये डोगरी है, या ये नॉर्थ ईस्ट की फला ट्राइब से है। तो ऐसा कुछ जो पूरे उत्तराखंड में यूनिफॉर्मली यूज़ किया जा रहा हो तब नहीं था जब मेरे दिमाग में आइडिया आया। ये ज़रूर था कि गांधी टोपी या नाव आकार की टोपी अगर काले रंग में है तो आप कह सकते हैं कि हम गढ़वाल में हैं, सफ़ेद में या किसी और हल्के रंग में है तो आप कुमाऊँ में हैं। बिल्कुल इस तरीके से था। गोल टोपी के भी अपने हैं, जो जौनसार रीजन है उसमें हिमाचल के इन्फ्लुएंस की टोपी लगाए हुए लोग दिखते हैं, ऐसा था। लेकिन चूँकि हमारा नया प्रदेश है और प्रदेश के अंदर सारे प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हुई कोई सर्वमान्य शीर्षक नहीं था, इस बात ने ट्रिगर किया, जिसने मुझको प्रेरित किया रादर कि हमारा अपना शीर्ष वस्त्र होना चाहिए। तो उस आइडिया से तो ये बात बनी, और ये आइडिया आया था जनवरी फरवरी के मंथ में 2017। अच्छा। तो ये हुआ कि कोई ऐसी टोपी जो पहले से चल रही, जिसमें हेरिटेज का एलिमेंट हो, एकदम से आप कोई नई चीज़ लाते हैं तो रिजेक्ट हो जाती है। बिल्कुल सर। तो उस साइकोलॉजी को भी चलना था कि कोई चीज़ जो है वो ग्रहणशीलता उसके अंदर हो। तो वो लगा मुझको कि नाव आकार की टोपी कम से कम गढ़वाल से कुमाऊं तक पहनी तो जाती है। बिल्कुल। तो हमारा आधार ये होना चाहिए। बिल्कुल। बस ये था कि तब ये टोपी ग्रामीण लोग पहनते थे, बुजुर्ग लोग पहन रहे हैं, या किसी ओकेजन पे सेरेमोनियल हमारे किसी भी उम्र के लोग पहन लेते थे। आम तौर पर ये अर्बन नेचर की टोपी नहीं थी। बिल्कुल। और युवाओं के अंदर तो कम से कम नहीं दिख रहा, बिल्कुल पहनने का हिचकिचाते तो क्या था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो उनको थोड़ा स्टाइलिश लगे जी, थोड़ा ट्रेंडी लगे, और पहनने के बाद एक थोड़ा सा एटीट्यूड दिया। बिल्कुल। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम लोग कला पे काम कर रहे हैं, संस्कृति पे काम कर रहे हैं, तो इस टोपी पे तमाम एक्सपेरिमेंट हमने किए, हमने हमारी वाइफ ने किए। क्योंकि होता कि हमारे यहाँ का सिस्टम ये है कि कोई आइडिया मैं लेके आता हूँ, उसमें थोड़ा सा वो करके फिर उस पर रंग के साथ में और उसको शेप देने का काम जो कि आर्टिस्ट हैं वो करती है। तो इस टोपी पे 2-4 एक्सपेरिमेंट किए, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे तो हमें लगा कि ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। तो लगा कि इसको सिंपल भी रहे, कम से कम चीज़ें डाली जाए। तो उस पर एक 4 रंग की पट्टी को हमने जिस तरह से अंदाज में लगाया तो लगा कि हाँ इसमें स्टाइल आ रहा है। फिर अब बात आई कि अब इसको आदरणीय कैसे बनाएं, कि हर एक को लगे हमको इसलिए पहनना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा उत्तराखंड की वो चीज़ दिख रही जिनको हम या तो उनसे प्रेरित होते हैं या उनकी हम बहुत सम्मान करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों पर जब हम गए तो लगा कि प्रकृति से उठी हुई कोई चीज़ को अगर हम रखते हैं इसके ऊपर शुभ चिन्ह के रूप में, तो वो लोगों को पसंद आएगी, लोग उसको श्रद्धा से लेंगे। तो उस प्रोसेस में ब्रह्मकमल पर जब नज़र टिकी तो लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सब ग्रहण करेंगे और आदर से ग्रहण करेंगे। तो ऐसी चीज को ही शीर्ष वस्त्र पे भी आना चाहिए। यूं करके ब्रह्मकमल इस पे आ गया। तो ये है इसकी बेसिक स्टोरी, जिस वजह से ये इस टोपी ने ये शेप लिया। सर आपने एक काम तो बहुत बढ़िया कर, आज हर किसी के सर पे वो टोपी तो पहना दी, एक सेंस ऑफ प्राइड भी आया है उस टोपी से, एक सेंस ऑफ प्राइड। आइडिया भी यही था जो बात आपने कही कि सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए कि हमको अपना इंट्रोडक्शन
बोल के न देना पहले पड़े। तो छुपाना पड़ता था हाँ, पहले, हमको अब उसको हमको देख करके आगे कहेंगे आगे हाँ ये उत्तराखंड से है। मैं अभी मतलब बहुत सारी शादियों में गया या कहीं कल्चरल इवेंट वगैरह, तो आजकल 50% के सेटलमेंट को वोट देखिए। ये जो आप बोल रहे हैं, अब इस परसेंटेज पर लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। नहीं सर, मतलब हाँ मैं कल ही परसों ये देहरादून में राजभवन गया था, जी। तो वहाँ पे मैंने देखे जो लोग आए थे उनके सर पे वही वाइट टोपी। राजभवन से भी, जैसे आपने कहा, उस समय वहाँ से भी इनविटेशन था कि आप भी यहाँ पर इस चीज़ को करिए। अच्छा, मुझे अच्छा। इनविटेशन था, अच्छा। लेकिन एक सैद्धांतिक रूप में मैंने एक चीज़ ये भी कही है कि किसी भी चीज़ में जो उसका व्यापारिक एलिमेंट हाँ, है वो थोड़ा वो सा- और लोग करें। हाँ जी। हमारा ये है कि वो आइडिया क्लिक करना चाहिए। हम लोग मोस्टली संस्कृति पे काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो आइडिया क्लिक करे। तो जो लोग भी वहाँ पर उसको सेल भी कर रहे थे, उनमें से कई लोगों ने हमसे ही यहाँ से वो चीज़ अच्छा। ली थी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम लोग इसके लिए अप्रोच कर रहे हैं, और जब वो ले जा रहे हैं तो उनकी वो चीज़ लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, उससे वो लोग भी प्रोत्साहित हो रहे हैं जो इन चीज़ों को डील करना बिल्कुल। चाहते हैं। और मेरे कहीं ना को- कहीं वो एक उसका सेल्समैनशिप और एक एजेंट के रूप में या ब्रांड हाँ। एम्बेसडर के रूप में भी काम ये करता है। काम है। अब मैंने ना डबराज जी के पास को वैसे वाली वो ब्लैक वाली मैंने पहले से देखी इनके पास। ये तो उन लोगों में से हैं जब कम से कम लोग इस चीज़ को जानते थे, तो उसको आगे बढ़ाने वाले वाहक के रूप में आप इन्हें ले सकते हैं। क्योंकि मसूरी के अंदर या आसपास जो लोग मित्र थे, एक्चुअल हाँ, मित्र थे, हाँ जी। वही शुरू में उसके प्रचारक भी थे, हाँ, उस चीज़ को बढ़ाने हाँ, वाले। ऐसे तो बहुत सारे जो लोग हैं जो हैं? बहुत सारे लोग हैं जिसको विदेशों तक भी लेके गए हैं। अपने व्यक्तिगत और हाँ, तो जिनसे अच्छे संबंध है, जिन्होंने उस चीज़ को, उस आइडिया को अप्रिशिएट किया, वही लोग शुरू में एक्चुअली इस चीज़ को बढ़ाने वाले थे, जिनमें डबराज जी का नाम से। हाँ, एक्चुअली क्या, जब इनकी शादी थी तो वो ऐसी बात होती है, शेरवानी से तो बढ़िया तो ये हम अपना ये पहन के चल जाते हैं। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी बात है हम लोगों की, मतलब जैसे डबराज जी। लेकिन मुझे लगता है सर कि किसी भी सफलता का श्रेय जो है या राज जो कह सकते हाँ हैं, जी। वो यही होता है कि आपका जो क्लोज सर्कल है, अगर वो मतलब आपको बिना बोले या बिना कहे अगर सपोर्टिव है आपके किसी मोटिव के रूप में, या जो भी आप एक्ट कर रहे हैं उसके लिए, अगर आपको वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके सफलता का जो है वो राज वो भी काफी देखिए, हद होता तक- क्या है, एक लैडर होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अकेले तो आप और कहीं कोई नहीं चीज़ कर सकते। अकेले नहीं होती, उसमें हमेशा हर स्टेप्स हैं आपके। और मैं कहता हूँ टीम हमेशा ऐसी नहीं होती है जो एक ही जगह बैठती है। बिल्कुल, बिल्कुल। टीम का मतलब होता है किसी आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो अपने आप में टीम एक होती है। वो बहुत बड़ा टीम मैटर होती है। करता है वो चीज़ ना। तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ होर्डिंग से और एड से जब जाती है वो आर्टिफिशियल होती है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ से जा रही है, जो रेफरेंस से जा रही है, उससे उसकी बुनियाद ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका हिस्सा जो है हमारे तो जी हैं। सर आप दोनों मतलब किसी ना किसी कल्चर से जुड़े हुए हैं, हाँ। ठीक है। मैंने आपका यहाँ पे म्यूजियम देखा सर, मतलब आपके पास ऐसी ऐसी आइटम है जो आज तक हमने देखी नहीं है। आपके इवन तो आपके पास जो सबसे जो मेरे को लगा जो 1947 का जो 15 अगस्त 1947 का जो आपने न्यूज़पेपर रखा हुआ है ना, फर्स्ट डे ऑफ स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंस का। तो सर मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के या और भी जितने भी आपने यहाँ पे वो रखे हुए हैं म्यूजियम में, तो इनके पीछे मतलब आपको ये मतलब पहले से शौक था या थोड़ा सा जब मसूरी आए? नहीं, इसको वो कर दूँ मैं, इसको थोड़ा सा बता दूँ थोड़ा सा, तब आपको आइडिया होगा। हमारा हिमालय में शिफ्ट होने के पीछे एक आइडिया था, अध्यात्म मुझको हिमालय लाया, लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि मुझे हिमालय के उस पार्ट को अपने तरीके से शोकेस करना है। ये आइडिया था, लेकिन जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 1996, तब ये उत्तराखंड पॉलिटिकली एक उसमें नहीं आया। अच्छा, हाँ। उसके 4 साल के बाद हाँ आया। जी। तो जैसे ही 2000 में ये उत्तराखंड पॉलिटिकली एक स्टेट का रूप लिया, जी। तब हमारे लिए मीनिंग मिल गया कि उत्तराखंड में पड़ने वाले हिमालय को हम कल्चरली शोकेस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि वाइफ चूंकि पेंटिंग में है, हाँ तो जी। ये हो गया कि जो चीज़ हम ला नहीं सकते उसे पेंट करते हैं, पेंट अच्छा। करके उसको संग्रह करते हैं। अच्छा, और अच्छा। ट्रैवल चूंकि एक हमारा पैशन है, तो ट्रैवल को भी मीनिंग दिया है हमने कि कम से कम ये है कि जो जगह दूर दराज में अनदेखी हैं, अनछुई हैं, या जिनको हाईलाइट होना चाहिए, उन जगहों की विजिट शुरू करें।
तो उन जगहों की विजिट शुरू करने के बाद ये पाया कि अगर हम इन चीज़ों को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मशहूर करते हैं, हाँ जी। हर कोई अपना अपना तरीके से करेगा, जी, जी। जिसमें हमारा अपना तरीका था, तो क्या होगा कि यहाँ की आर्थिकी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो ट्रैवल थी, उस ट्रैवल ने क्या एक बात करी कि हमने यहाँ के ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, खान पान, भवन शैली, उन सब चीज़ों के ऊपर अपने ढंग से एक डेटा कलेक्शन शुरू किया, और जो चीज़ें हमारे संसाधन में थी उनको हमने परचेज करना शुरू किया। ये एक जो आप देख रहे हैं, ये 20-22 साल का सफ़र है, जो चीज़ें हम लाते गए, जब उसका एक पर्याप्त मात्रा इकट्ठी हो गई तब हम उसको शोकेस करना चाहिए। मतलब सर अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ के जैसे यहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के, वो अपनी उसको शैली को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, आपने उसी चीज को एक मतलब ये सवाल हमारे साथ हमेशा से जुड़ा रहेगा, क्योंकि नाम समीर शुक्ला है मेरा, इसलिए वो जुड़ा रहेगा मेरे साथ में। लेकिन मैं बता दूं आपको कि लोग जो हैं जिन्होंने जगह को जन्मभूमि के रूप में लिया है, जन्मभूमि में आपकी चॉइस नहीं होती, मैं हर इंटरव्यू में कह देता हूँ इस बात को, वो आपको पसंद है या ना पसंद है, वो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि में चॉइस होती है। तो अगर कर्मभूमि के रूप में आपने कोई जगह चुनी है तो आप उसके प्रति ज्यादा ईमानदार होंगे एज कम्पेयर टू वो इंसान जो उस जगह पे जिसकी जन्मभूमि। मेरा बोलने का मतलब वो ये था कि जैसे मतलब यहाँ के जो जिन लोगों को इस चीज का बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए था, जिनमें मतलब गर्व लेना चाहिए था। नहीं, ये स्वाभाविक, शायद ये स्वाभाविक चीज होती है। बता दूं आपको, जिस चीज को हम रोज देख रहे होते हैं उस चीज को हम बहुत वैल्यू नहीं करते। जैसे मुझे रोज दून वैली अगर यहाँ से दिख रही है तो अच्छी है, लेकिन वाव की फीलिंग रोज नहीं आती। लेकिन जो आदमी अभी आएगा यहाँ पे, वो एकदम से देख करके एक विस्मित उसमें चला जाएगा। तो कई दफे क्या होता है कि एक तो ये बात है कि एक तो ये बात होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने या हमारे पूर्वजों ने धीमे धीमे करके जो एक बात ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी, वो ये करनी चाहिए थी कि हमें अपनी चीज़ों को गर्व से प्रस्तुत करना चाहिए था। हमने क्या किया, ये हमने से मतलब ये होता है हमारे जो यहाँ पर जो पैदा हुआ उसके हम पिता दादा की बात कर रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हमें पीड़ा बताने के साथ साथ हमको अपनी चीज़ों को गर्व के साथ अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना भी सिखाना चाहिए था, जो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई होगी। एक बात, क्योंकि ये कहना कि पहाड़ के इस हिस्से में बहुत संघर्ष है, तो ये बात गलत है। आप कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जाइए, सब जगह अपने अपने ढंग के संघर्ष हैं, और लोग उन संघर्षों के बीच में ही अपनी कहानी रचते आए हैं। हमने क्या किया, इस पार्ट में एक चीज़ देखी है कि हमने अपनी तमाम चीज़ों संपदा पे हम बैठे हुए हैं, उसको हमने गर्व से अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने में कहीं हम चूके हैं, कहीं चूके हैं। अगर पिता घर में बड्डू बेच करके प्रेशर कुकर लाया होगा तो वो अनजाने में उसने क्या गलती करी है, ये बात उसको तब नहीं दिखी, तो वो बच्चा कैसे बड्डू को वैल्यू करेगा जब वो प्रेशर कुकर देखता वो बड़ा हुआ है। आपने उसको बेचा ना होता और प्रेशर कुकर लाए होते तो वो शायद कंपेयर करने की पोजीशन में होता। अगर आप बेच करके लाए हैं, अगर हमारे पीछे दीवार लगा हुआ है तो कहीं से इसको डिस्कार्ड किया गया, तब तो वहाँ लिंटर वाला घर बना। अगर लिंटर में कमरा बना होता और ये भी वहाँ मौजूद होता, तब शायद वो बच्चा दोनों चीज़ों में तुलनात्मक अध्ययन कर पाता। तो हमेशा हम आगे की पीढ़ी की सारी गलती न दें, कहीं ना कहीं हम चूके हैं। हाँ, अब हम क्या सहेजने में हम चूके हैं। अभी क्या है, अभी भी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको ये सब समझ आने लगी है, वो बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगे हैं। कुछ कोविड में वापस लौट करके उन्होंने वैल्यू किया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो वापस लौटें तो उनको ससम्मान यही चीज़ों को, जब वो आइडिया दोबारा रखें तो वहाँ मौजूद लोगों को उसमें मदद करनी चाहिए। अगर हम रिवर्स चीज़ों को लाना चाहते हैं, माइग्रेशन सिर्फ इसका नहीं होता कि इंसान वहां से निकला यहाँ के बैठ गया, वो आइडियाज का भी रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए, मेरा विचारों का रिवर्स माइग्रेशन होना जरूरी है जब हम उस चीज को। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है। और म्यूजियम बनाने के पीछे कारण क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो चीजें बिल्कुल से मिट गई है, कम से कम कोई एक स्थान हो जहाँ देख करके वो इंस्पायर हो। वो जनरेशन जो बाहर से वापस लौट रही है, सिर्फ ये टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं बनी है, ये हमारे उन बच्चों के लिए भी है जो
पैदा मुंबई में हुए हैं या बुराड़ी में हुए हैं या गाजियाबाद में हुए हैं, जब वो वापस आए तब वो उनको उन चीज़ों को देखने को मिले जो उनकी विरासत है, जिससे कि वो आइडिया ले सके। तो म्यूज़ियम का रोल ये भी होता है कि जो चीज़ भुलावे में चली गई, जो भूल गई हैं ये चीज़ें, उन चीज़ों को हम उनके सामने रख सकें ताकि वो अपने उन आइडियाज़ को दोबारा एक मूर्त रूप दे सकते हैं। तो सर अभी आपको जो अपने म्यूजियम को लेके या जो आपके जैसे आपने कैब के बारे में बात की, आगे क्या मतलब प्लानिंग है इन चीज़ों को लेके, कुछ स्पेशल करने का है या ये कैब की बात तो इसलिए हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजपथ पर उसको पहन करके वो किया है, और ये तो बात है ही है, कोई चाहे आलोचक हो, और बहुत ज्यादा हमारे लिए गौरव की विषय है कि जो चीज जो उनका योगदान है मैं उसको दिल से वो करता हूँ कि जिस चीज को शायद मैं 20 साल भी करके न कर पाता वो एक स्ट्रोक में हो गया मेरे लिए। वो मैसेज जो गया है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो ऐतिहासिक है। राजपथ पे होने वाली कोई चीज़ या 15 अगस्त पे लाल किला में होने कोई चीज़ पूरे देश के लिए विदेश तक वो चीज़ वो जो है महत्वपूर्ण होती है। तो वो जो मुझे वो मिला है, फिलिप मिला है, उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। सर ये तो आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत गर्व जब हम हमारा बोलते हैं तो हम सबके लिए बोल रहे हैं, गर्व का विषय है। हाँ, लेकिन क्या है कि ये इसके अलावा भी हम लोगों ने दर्जनों चीज़ों पे काम किया हुआ है संस्कृति को उठाने के लिए, जो हमारे जिन पर हम लोगों ने चीज़ों को शेप भी दे दिया है, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं। कि एक चीज़ क्या हो रही थी कि हम लोग पिछले 15-20 साल के अंदर जो म्यूज़िक और स्टेज तक संस्कृति को देखते चले आ रहे हैं, उस चक्कर में क्या हुआ कि हमारे बहुत से संस्कृति के और भी जो एलिमेंट थे, जो अवयव थे, वो हमारे निगलेक्ट हुए। तो वो आइटम गायब हुए, फिर क्या हुआ, उनको बनाने वाले लोग उस दृष्टि से नहीं देखे गए। मतलब जिस दृष्टि से हम धोती को देखते हैं उसी दृष्टि से अगर हम अपने बढ़ई को देखेंगे, अपने टेलर को देखेंगे, तब जाकर संस्कृति बन पाएगी। तो क्या हुआ कि हमारा उन चीज़ों पे काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं और वो पेनफुल भी है क्योंकि उन चीज़ों को वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है इधर, जबकि संस्कृति दसियों चीज़ों में फलती फूलती है, तब जाकर कोई जगह हमारा खाना अभी भी हम लोग मेन्यू पर उसको नहीं ला पाए हैं कि जिस तरह से छोला भटूरा, ढोकला या चाउमीन दिख रहा है, उसी तरह से हमारे पहाड़ के लिए कॉम्पोज दिखे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जिसपे हम सबको काम करना है। ये तो बहुत जरूरी है ताकि वो चीज़ जो है सबके मुंह को चढ़े। आदमी जब हमारे यहाँ आए तो वो चीज़ वो खाए, जब हमारे यहाँ से जाए तो हमारा बर्तन ले जाए, हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाए, हमारे सोवियर्स ले जाए, जिससे कि उन चीज़ों से वो उत्तराखंड पहचाना जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं या और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है जब भी कोई चीज़ हाईलाइट हो तो हमारे यहाँ के जो सफल लोग बैठे हुए हैं महत्वपूर्ण ओहदों पे, वो उन चीज़ों को लें, उन चीज़ों को रिकमेंड करें, तब जाकर के बात बढ़ेगी। अगर ऐसा होगा तो हम लोग बहुत स्पीड पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग कामयाब हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हमारे यहाँ जो कंट्री साइड पर काम हो रहा है उसको वो लोग हाईलाइट करें। बिल्कुल, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो ड्रेसेस पे हो, चाहे वो बर्तनों पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, चाहे हमारे अपने भवन हों जिनको अगर किसी ने बहुत पेन लेकर के होम स्टे बना दिया है और पुरानी चीज़ों को उसने जोड़ कर रखा है, तो वो होम स्टे प्रमोट होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसको इस बात से उत्साहित होकर करना चाहिए कि अगर एक शीर्ष वस्त्र इस तरीके से पॉपुलर हो सकता है तो बहुत सी और भी चीजें हैं जो रातों रात पॉपुलर हो सकती हैं। हाँ मतलब ये तो बिल्कुल। और मेरा एक साथ इससे जुड़ा हुआ बड़ा व्यवहारिक सवाल था। ये तो हमने शीर्ष वस्त्र की बात हो गई और बड़ी पॉपुलर हो गया, फेमस हो गया, एक तरीके से आप उसको रिवार्ड भी, मतलब आपको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा रिवार्ड मिला है और उपलब्धि की बात है भी, स्वाभाविक है, उपलब्धि होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ तक मतलब एक शीर्ष वस्त्र आने तक या लाने तक, उसको इस मंच तक पहुँचाने तक कितना बड़ा आपको जो है संघर्ष करना पड़ा है, और इस संघर्ष में क्या ऐसी चीज़ें रही हैं जो आपको कचोटती होंगी या जिनसे आप टूटे होंगे या कहीं तक ऐसा रहा होगा कि जो आपको हौसला थोड़ा सा टूटा होगा? तो ये मतलब बताना जरूरी भी है, इनका जिक्र जनरली होता नहीं है।
और लेकिन जानना चाहेंगे ताकि उससे भी हो सकता है हमें या हम जैसे और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। थोड़ी सी सीख मिल सके। हाँ देखिए होता क्या है, ये बहुत कॉमन सी बात होती है कि कोई भी चीज़ जब नई आती है तो पहले उसका विरोध होता है। बिल्कुल मैंने पीछे लिखा भी था, फिर वो हंसी उस पर उड़ती है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई लेग पुलिंग होती है, ह्यूमन नेचर होता है। है। और उसके बाद जब वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है तो बहुत से लोग उस श्रेय के बारे में स्टोरीज लेकर के आ जाते हैं रातों रात। तो वो भी स्वाभाविक है। तो ये किसी भी चीज़ को इन प्रोसेस से जानना होता है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल कोट कर दूं तब मैं बात करूं। 1985 के करीब जब मारुति आई थी तो लोगों ने कह दिया था भाई इस गाड़ी में जो बैठेगा उसके घर में तो रोना मचना है, क्योंकि ये तो कनस्तर है, ये पीपा है। क्योंकि उन्होंने गाड़ियों को उससे पहले एम्बेसडर मोटी मोटी चादरों वाली गाड़ियों में देखा था, जिस चीज़ टकराती थी वो चीज़ टूटती थी। तो मारुति ने लोगों को उस कंफर्ट जोन से में जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एकदम से हिला दिया। ये इस गाड़ी में बैठ के तो इसका नाम मारुति, इसका नाम है मारुति, इसमें मार होएगी जिसको चलाएगा। तो ये बात किसी भी चीज़ के साथ आती है। लेकिन हमारे इस एरिया पर इस जैसे गोल एरिया जो थोड़ा सा जहाँ पर कंट्री साइड है, जहाँ पर अगर लोगों को एक्सपोजर माना किसी वजह से कम है तो वहाँ पर विरोध किसी दूसरे तरीके का होता है। जैसे अभी भी अगर आप गांव में जाइए तो मालूम पड़ा अगर वहाँ पर उस गांव में धान बोया जा रहा है या गेहूं बोया जा रहा है तो जब नया लड़का उस गांव में कहेगा नहीं यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स हम लगाना चाहेंगे तो उसी गांव में उसका विरोध करने 10 लोग आ जाएंगे और उनके पास में स्टोरीज होंगी जो ये सिद्ध करने को तैयार आमादा होंगी कि ये ऐसा है, कैसे ये चीज फेल होगी। अब इस सारे माहौल के बीच में वो लड़का या वो युवा जो इसका नाम है इन चीज़ों को लेके आया है, जिसके संसाधन सीमित हैं, जिसको सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, जो चीज़ बहुत ही टाइम लेकर के अपना शेप लेती है, आप उसके हिसाब से सोचिए उसके सामने कितने सारे चैलेंजेस हैं। तो ये चैलेंजेस जिनकी बात आपने पूछी उनको मैं बताना चाहूँगा कि चैलेंजेस कई तरीके के होते हैं। एक होता है राजनीतिक टाइप, जिसमें लोग राजनीति करने लगते हैं कि ये किया किसने है, ये इसकी जात क्या है, इसका रीजन क्या है, एक ये टाइप। एक होते हैं जो सिर्फ किसी की सफलता से चलते हैं, एक वो वाला चैलेंज आपके सामने आता है। एक होते हैं जो रातों रात जिन्होंने अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड इतिहासकार, हिस्टोरियन, पुरोधा, संस्कृति मर्मज्ञ होते हैं, जिनको किसी चीज़ को रिजेक्ट करने से बात जिनकी शुरू होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो सभी को अमूमन फेस करने पड़ते हैं। हो सकता है किसी को 6 फेस करने पड़ते हो, हमें 10 करने पड़े हों, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये फिलॉसफी नहीं है, ये मैं आत्मा से कह रहा हूँ कि अगर आपको लग जाए कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो चीज़ ठीक है, आपको लग जाए कि आपका जो संकल्प है उसमें ईमानदारी है, तो मैं इतना दावे से कह सकता हूँ अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए सूरतें बनती हैं जिसमें कि वो चीज़ जो है वो थ्रू हो जाए। मेरा ये मानना है। फ्रस्ट्रेशंस मुझे बेशुमार आया। अब आप ये समझ लीजिए, फ्रस्ट्रेशन एक तो ये होता है कि लोग रिजेक्ट करें या हंसी उड़ाएं या उसमें नुक्ताचीनी करें। कोविड अपने तरीके का एक इतना बड़ा चैलेंज था जिसने सबको हिलाया। अब आप ये समझ लें कि कोविड से ठीक पहले 2019 में मैंने टोटल सेविंग लगा करके जो है मैंने यहाँ पर सामान भर दिया इसका, और उसके बाद ये चीज़ जीरो हो गई मेरे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप देखिए कि चैलेंजेस तो बहुत आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। माने सिर्फ क्या रखता है कि आप कितने ज़्यादा अपने रिजॉल्व के प्रति ईमानदार हैं, और अगर आप खुद डाउटफुल हैं तब तो वो चीज़ फेल होनी ही होगी। लेकिन अगर आप डाउटफुल नहीं हैं, आप मजबूत हैं, तो ये हो सकता है ये किस्मत वाले होंगे, तो हो सकता है कि 6 महीने में ये चीज़ कामयाब हो जाए, हमें 6 साल लग जाए। ये फर्क तो हो सकता है, क्योंकि ईश्वरीय डिज़ाइन क्या है इसका किसी को पता नहीं है। चीज़ कैसे क्लिक करेगी, अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी ये पता नहीं है, लेकिन क्लिक जरूर करेगी, ये मुझे मेरा अपना मानना है। तो सर तो ठीक है, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि कई बार अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, तो एक डिटरमिनेशन होना चाहिए कि वो किस उस पैशन के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं।
तो इसमें जैसे जो आपने वीडियो वगैरह बनाया, इसमें आपका मतलब अभी तक क्या आपने पर्सनली उससे हाँ, इसको मैं इसको बता दूं, ये 100% सेल्फ फंडेड चीज़ है। इसलिए हम कोई एनजीओ नहीं हाँ है, जी। कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई फाउंडेशन या सरकारी गैर सरकारी चीज़ की हमको मदद पिछले 26 साल में नहीं मिली है। सारा जो कुछ भी है आर्थिक हिसाब से तो ये है, जो भी मैंने जीवन में कमाया उसमें अपने खर्चे करने के बाद मैंने जो कुछ भी बचाया है उसको मैंने कन्वर्ट किया है, यहाँ लगाया है। इसके अंदर मैंने जीवन के 22-23 साल, प्राइम 22-23 साल लगा दिए। जो कुछ भी बच्चों की पढ़ाई करने के बाद में अपने ज़रूरतों को पूरी करने के बाद जो कुछ बचा है वो इसके अंदर लगा हुआ है। तो आर्थिकी के हिसाब से तो आप ये समझ लें कि ये शायद 10 साल पहले मैंने इससे ज़्यादा कर लिया होता अगर मुझे सपोर्ट मिल गया होता तो। लेकिन आज जो आप देख रहे हैं इसमें मेरा पूरा जीवन काल लगा हुआ है। एक तरीके से मैंने अगर 34 साल की उम्र में शुरू किया था और आज मैं 60 हूँ, तो ये पूरा का पूरा समय और पूरा का पूरा संसाधन इसमें लगे हुए। एक बात। दूसरी चीज़ क्या है कि ये मेरे साथ ग्रो किया है। जब भी मुझे लगा कि मैंने सामान इकट्ठा कर लिया, मेरे पास कमरा बनाने की जगह पैसे नहीं है, तो जब बन जाएगा तब मैं वहाँ पर उस चीज़ों को रखूँगा। हाँ, लेकिन इस पूरी चीज़ के होने में जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब मैंने, जैसे मुझे लगा कि मेरा ये मित्र मुझको ये बनाने में सपोर्ट कर सकता है तो उसने बना दिया। मैंने उसको कैसे पे किया क्या दूसरी स्टोरी हो सकती है, लेकिन मुझे किसी भी ढंग का सरकारी गैर सरकारी सपोर्ट आज तक नहीं मिला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो देहरादून का सचिवालय या पर्यटन विभाग मेरे लिए उतनी दूर है जितना कि आपको यहाँ से इंटरेक्टिंग लगता हो मेरे लिए, क्योंकि वो कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, शुभकामनाओं, गुडविल और मदद करने के लिए जब भी मुझे लगा कि हाँ, उसके लिए मेरे लिए मुझे मित्र मुझे है बहुत लाजवाब दिए ईश्वर ने है। उस वजह से मैं इस स्टोरी को आकर ला। लेकिन आप सर किसी की बिना सहायता के, मतलब किसी सरकारी या सरकारी गैर सरकारी आर्थिक मदद या उसकी आप अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके अंदर जो आत्मविश्वास है या आपके जो चीज़ों में जो विश्वास झलक के आता है, उभरता है, वो एक जो है वो आपको यूनिक मैं तो ये आपके प्रोडक्ट्स को भी मैं इसको आगे बताता हूँ। मैं किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरा आधार जो है इसी प्रॉपर्टी से लगता हुआ जो शिव शक्ति मंदिर है वो है। जब मैं यहाँ आया तो भी मेरे लिए भगवान केदार ही मतलब फोकल पॉइंट थे, आज भी हैं, और जो माँ भगवती की साधना की स्थली है वो भी मेरे लिए। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले अर्जी वही रखता हूँ, वो बन जाए तो पहली वहाँ मुझे समर्पित करनी है, उसके बाद वो चीज़ दुनिया की हो। तो आज भी अगर मतलब मैं उससे कह रहा हूँ कि अगर आज भी मुझे कोई चीज़ करनी हो और मुझे सब लोग भी फेल कर दें तो भी मुझे कोई हताश नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति का अप्रूवल नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का चाहिए और भगवती का चाहिए। तो मुझे ये मालूम है कि उसके बाद में मुझे बाकी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, मुझे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, हितैषी मिल जाएंगे, तो वो मुझे माँ भगवती प्रोवाइड करेगी। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई फिलॉसफी बोलने का के लिए यहाँ बैठा, ये मैं इसी को ही लिव कर रहा हूँ, जी रहा हूँ।